एक बेसिक फंडामेंटल इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए कुछ बेसिक चीजें होती है जो हमें लगातार करनी होती है, बार बार करनी होती है, हर बार। जी। ये जो बेसिक चीजें हमें लगातार करनी होती है ना, तो इस बेसिक चीजों के लिए हमारे पास कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए, और इसके लिए हमें हमारे टीम के लीडर्स को सिर्फ बात ना करे, उनके साथ हमें एक्टिवली काम करना होता है। आगे जाके हम उनके साथ रेगुलर बेसिस पे ये चीजें करनी होती है, करके दिखानी होती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भाई लिस्ट निकालो, आप ये करो, आप ऐसे बुलाओ, ऐसे करो, वैसे करो। ये चीजें करनी नहीं होती, ये चीजें हमें करके दिखानी होती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हमें डुप्लीकेशन के आधारित पर काम करता है। हमें डुप्लीकेट करना होता है हमारे लीडर्स को। जब हमारे लीडर्स को हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो हमें ये सारी चीजें करके दिखानी होती है। अभी क्या क्या चीजें हो सकती है जो हमें की रेगुलर बेसिस पे उनके साथ करनी है। लेकिन जो 4 पिलर है बेसिक्स, जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे, जो है हमें पहली चीज होती है, हमें उनके साथ ड्रीम लिस्ट निकालनी होती है। अब ये क्यों ड्रीम लिस्ट निकालनी होती है? क्योंकि हमें उनका व्हाई क्लियर करना जरूरी है। अब ये ड्रीम लिस्ट के बारे में हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे कि कैसी निकालनी पड़ती है और किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। ओके, लेकिन इसके साथ दूसरी एक लिस्ट होती है जो जरूरी होती है, वो है नेम लिस्ट। अब टीम चैंपियन का यह सिस्टम हमें बताता है, जो हमारा बुक है वो बताता है कि भाई आपको 52 नेम कम से कम लिखने ही है। अब ये कौन से नेम होने चाहिए, क्या होनी चाहिए? इसके लिए जब हम कोई हमारे पास स्टार्टअप करता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है वो डायरेक्टर जाना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो यहाँ से 1 लाख 2 लाख बनाना, तो हमें उसके साथ क्या करना है? तो उसका व्हाई क्लियर करने के बाद हमें उसके लिस्ट निकालनी है, नेम लिस्ट। अब ये नेम लिस्ट कैसे निकालेंगे? उस फैमिली का हम जितने सारे मोबाइल है वो सारे इकट्ठा करेंगे, और उस मोबाइल में से ए से जेड तक जो हमें चाहिए वो नाम 1 2 3 4 ऐसा मिनिमम हमें उनके साथ बैठ के कम से कम 52 नेम निकले ही है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या करते हैं पता है कि आप लिस्ट निकालो। ओके, लिस्ट निकालनी पड़ती है, यही बातें करते, लेकिन ज्यादातर कोई लीडर साथ बैठ के लिस्ट नहीं निकालता। अब आगे जाके लिस्ट खत्म हो जाती है और फिर वो उसको रोटेट नहीं करता, या आगे जाके प्लान दिखाने के लिए हमारे पास लिस्ट नहीं है, या टीम के लीडर के साथ काम करने के लिए हमारे पास लिस्ट नहीं है। इसका एक ही रीजन होता है कि मैक्सिमम लीडर बड़े लीडर होते हैं और उनको लगता है कि अपनी टीम ऑटोमेटिकली कर लेंगी। जैसे कि बाली सर बोलते हैं कि वो मैनेजर मोड में जाते हैं और फील्ड के ऊपर जाके खुद जो लिस्ट निकालनी चाहिए वो नहीं निकालते। अब इसके लिए हमें कौन से लोग चाहिए ये लिस्ट निकालने के लिए? हमारे लिए जिनको हम बिजनेस दिखाना चाहते हैं, जो कम से कम यहाँ से 50,000 लाख 2 लाख पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम या फुल टाइम करके करियर देख के वो कुछ हमारे साथ जोड़ के अच्छा खासा करियर बनाना चाहते, हमें वो लोग चाहिए। इसके लिए टीम चैंपियन हमें बताती है, सिखाती है कि भाई कम से कम उनका एज 25 से 45 साल इसके बीच में होना चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम इसके बीच में इसका एज होना चाहिए। इस एज के बाद उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री कोई ना कोई होनी चाहिए, उसके मतलब वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर और देखा जाए तो कम से कम क्या होना चाहिए, इसकी आमदनी मिनिमम 1 लाख रुपीस होनी चाहिए। अभी जो वो कमा रहा है, कम से कम वो लाख भर रुपए महीने का कमा रहा है घर खर्चे के लिए, अपने संसार के लिए, अब जो भी है उसके लिए। अब इसके पास आमदनी नहीं या एज नहीं, ये लोग इस बिजनेस में काम नहीं करते, कामयाब नहीं होते, ऐसा नहीं है। लेकिन वो लोग बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कि रिटायर्ड है, जो कि स्टूडेंट है और वो यहाँ पे कामयाब है। ऐसे आपको रेयर लोग मिलेंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ड्रीमर लोग जो यंग है, अभी ऑलरेडी वो सक्सेसफुल है उनकी बिजनेस में, करियर में, प्रोफेशन में, और उन्होंने अपना सारा सेटअप ऑलरेडी किया है, वो कामयाब हो चुके हैं, ताकि उनकी मार्केट में अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी है। इसके साथ साथ और एक लिस्ट निकाल सकते हैं हम लोग कि जो लोग हमारे नजदीकी वाले लोग हैं, वो लोग, उन लोगों की एक लिस्ट निकाल सकते हैं। ओके, ये 52 नेम निकालने के
मतलब ये हम हमारे डाउनलाइन या हमारे प्रोस्पेक्ट जो नया जुड़ा है उसके साथ बैठ के कम से कम अपलाइन या स्पॉन्सर का ये काम है कि उसके साथ बैठ के पेपर लेके, ये हम खुद पेपर के ऊपर ऐसे नेम लिखेंगे, हम खुद पेपर ले लेंगे, उसके ऊपर हम लिखेंगे। मैक्सिमम लोग ये भी नहीं काम करते, यहाँ पे एक काम करते हैं कि सामने वाले बंदों को आप निकालो बोलते हैं या उनके साथ पेन और पेपर उनके पास देते हैं। जी नहीं, ये पेन और पेपर हमारे पास होना चाहिए। ओके, और हमने लिस्ट निकालनी है, बस उनको खुला छोड़ना है, मियाँ बीबी को सामने बिठाना है और उनको बोलना है जस्ट आप नाम लिखो। जैसे उनको हिंट पता नहीं है कि भाई क्या चाहिए, कौन आपका डॉक्टर कौन है, फैमिली डॉक्टर कौन है, आपका लॉयर कौन है, आपका सीए कौन है। सो इस हिसाब से हम उनको बातचीत करके आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे हम लिस्ट निकाल सकते हैं कि भाई चलो बस शुरू में क्या करना है, सिर्फ नाम लिखना है, नाम लिखना है, नाम लिखना है। अब उसके बाद जितने नाम निकाल सकते हैं निकालो, बाद में हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और फिर वो उनका कॉन्टेक्ट नंबर, तो ये बाद में लिख सकते हैं। ओके, ज्यादातर लोग नाम और नंबर बोलो, फिर ऐसा अगर लिखने लगेंगे हम लोग तो 10-20 नाम निकालने के बाद वो खत्म हो जाएंगे और बोलेंगे कि बस करो, फिर उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। ओके, सो शुरू में हम सिर्फ नाम निकालेंगे। ये क्या करते, ए से जेड तक उनके मोबाइल में, 2-4 मोबाइल में जितने सारे नाम है उसमें से हमें हमें चाहिए उन लोगों की हमने लिस्ट निकालनी है। बाद में उनको बोलना है भाई कि आपके नजदीकी वाले जितने सारे लोग हैं उसमें से मोटापा किनको किनको है, ओके, वेट लॉस किनको करना है, उनकी अलग लिस्ट निकालो। ओके, कस्टमर एंगल से हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट है तो उस एंगल से भाई शुगर किसको है, ये बीपी किसको है, किसको कुछ बीमारी है वगैरह, उनकी लिस्ट निकालो। खेती किसकी बहुत बढ़िया है उसकी लिस्ट निकालो। उस हिसाब से अलग अलग, उसके बाद हम उसको अगर ठीक से देखेंगे तो बाद में हम उसके गांव वाइज भी निकाल सकते हैं भाई कि महाराष्ट्र में कौन रहता है तो बोलेगा बॉम्बे की लिस्ट अलग निकालो, पुणे की अलग निकालो, सोलापुर की अलग निकालो, औरंगाबाद की अलग निकालो। उस हिसाब से हम नासिक के अलग निकालो, उस हिसाब से हम उसको गांव वाइज भी अलग अलग कर सकते हैं ताकि आगे जाके उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए हम उनको जल्दी जल्दी हेल्प कर सके। अब हमें क्या चाहिए एज अ स्पॉन्सर, एज अ अपलाइन, हमें चाहिए उस 52 लिस्ट के ऊपर कुछ 10-20 नाम जिनको मैं खुद मिलूं, जिनको मैं अच्छा खासा जाके मैं प्लान बताऊं। ओके, अब आगे की स्टेप यहाँ पे आके लिस्ट निकालने के बाद कि हमें करना है कॉल, फोन कॉल करने हैं। अब फोन कॉल क्यों करने हैं, तो यहाँ पे भी हमें उनको फोन कॉल करके बताने हैं, दिखाने हैं, समझाने हैं। अब 2-4 कॉल हम करेंगे, एक आधा कॉल उनको कराने के लिए बोलेंगे, और 2-4 कॉल हम करेंगे, एक आधा दूसरा कॉल उनको कराएंगे। अब क्या कॉल करना है, हमें इस लिस्ट के ऊपर फाइंड आउट करना है कौन लोग ड्रीमर है जो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, कौन लोग इंटरेस्टिंग है एक्स्ट्रा इनकम के लिए, कौन लोग करियर बनाने के लिए उत्सुक है, कौन लोग ड्रीमर है जो कि आगे जाके हमारा डायरेक्ट सेलिंग का या नेटवर्किंग का बिजनेस, हमारा नेटवर्क का पार्ट बनेंगे, अच्छा लीडर बनेंगे, बड़ा लीडर बनेंगे और वो कामयाब हो गए। उस हिसाब से हमें यहाँ पे खाली इनवाइट करना है। अब ये इनविटेशन देने का तरीका क्या हो सकता है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन फोन कॉल के ऊपर अब ये फोन कॉल हमें कब करने हैं, कौन से दिन करने हैं, ये भी छोटी छोटी बातें हमें उनको सिखानी चाहिए। जैसे कि मैक्सिमम हमारे लिस्ट के ऊपर लोग रहते हैं जॉब वाले या जो भी बिजनेस वाले, लेकिन उनको छुट्टी रहती है संडे को, उनको सैटरडे को भी छुट्टी रहती है, तो हमें मैक्सिमम फ्राइडे नाइट, सैटरडे मॉर्निंग या फिर सैटरडे नाइट या संडे मॉर्निंग, इसी दिन हमें मैक्सिमम कॉल करने हैं। अगर इनविटेशन देना है तो, इनवाइट करना है, किसी का इंटरेस्ट चेक करना है तो हम मंडे मॉर्निंग को अगर कॉल करेंगे, वो टेंशन में है जो आपके बॉस के बाकी कुछ चीजों के, तो वो सुनेगा नहीं ठीक से। हमें ये भी समझना है अभी ये टाइम सही है उनसे बात करने का, इसी हिसाब से हमें सामने वाले प्रोस्पेक्ट के ऊपर कॉल करना है। अब जो है ना, एक कॉल करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, स्क्रिप्ट अलग अलग हो सकती है, आपकी बोली भाषा में आपकी वो स्क्रिप्ट हमारे पास रेडी होनी चाहिए। मान लीजिए किसी भी फिल्म का, अगर मान लेते कि शोले बहुत बड़ी फिल्म, हिट फिल्म थी, तो इसके डायलॉग जिसने लिखे थे, ओके, सो हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, वो जो धर्मेंद्र बोले, अमिताभ बच्चन बोले, अमजद खान बोले, जो भी बोले, इन्होंने ये डायलॉग बोले, इसके लिए फिल्म हिट है कि वो डायरेक्टर ने जो डायलॉग बुलवाने चाहिए थे वही डायलॉग बोले जो स्क्रिप्ट में लिखे थे, जो स्क्रिप्ट में लिखे थे वही डायरेक्टर ने डायलॉग बुलवाए और वही एक्टर ने डायलॉग बोले, तभी जाके वो फिल्म हिट हुई है। यस और नो, क्या लगता है आपको कि भाई डायलॉग सलमान खान खुद लिखता है और खुद बात करता है? जी नहीं। ओके, जो डायरेक्टर बताता है
वही डायलॉग उनको बोलना है, हाँ या ना। यहाँ पे आपको आपकी स्क्रिप्ट सिंपल भाषा में रेडी रहनी चाहिए, जैसी आपको अच्छी लगे, सामने वाले को सीधी सी भाषा में सुनाई देनी चाहिए, स्पष्ट तौर पे। अब ये कॉल करते टाइम हमें क्या करना है, जहां हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आवाज अच्छी आए हमारी, यहाँ पे बैठना है, वहां पे बात करनी है, ताकि हम जहां से बात करें बाजू में आवाज नहीं होनी चाहिए। ओके, सामने वाले के हमारी आवाज स्पष्टता पूर्ण पहुंच सके, उस हिसाब से हमें बात करना है। यहां बैठ के बात करने जहां खुद को डिस्टर्ब ना हो। अब सामने वाला पता नहीं है कहाँ पे है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, जॉब पे है, गाड़ी पे, वो है, लेकिन अब कॉल करने से पहला जो स्क्रिप्ट यहाँ पे आता है, वो स्क्रिप्ट क्या है? ये स्क्रिप्ट ये है बॉस कि हेलो राज, मेरे बात करो। अब ये राज जो है ना, यहाँ पे आपका प्रोस्पेक्ट का नाम रहेगा, अजय रहेगा, विजय रहेगा, अंजलि रहेगी, व्हाटएवर जो भी रहेगा। अभी हमारा कॉल करने का तरीका क्या रहेगा, हेलो राज, मैं रवि बात कर रहा हूं, 2 मिनट बात कर सकते हैं? अब यहाँ पे हम 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये कॉल ही हमें 99% रिजल्ट देता है, ना कि प्लान डेमो आगे जाके जो हम कार्रवाई करते, काम करते, जो भी कुछ दिखाते हैं ना, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। हमारा कॉल मैटर करता है कि रिजल्ट आएगा या रिजल्ट नहीं आएगा। मैक्सिमम यहाँ पे लोग क्या करते पता है, हम मिलना चाहते थे, हमें मिलना है, थोड़ा दिखाना है, थोड़ा बैठते हैं। ये तो ये बैठने का तरीका अलग अलग हो सकता है बॉस, इसके कुछ अलग भी मायने निकलते हैं फिर। तो हमें क्या करना है कि भाई हमें कॉल के ऊपर पहली चीज हमें पूछनी है कि वो अभी कॉल लेने के लिए, बात करने के लिए हमारे पास रेडी है कि नहीं है। मतलब अभी मैं जो आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही जरूरी बात है और महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? तो पहला आपका सवाल उसको होना चाहिए कि हेलो राज, मैं रवि बात कर रहा हूं, क्या 2 मिनट में बात कर सकते हैं? ओके, अब जो वो हाँ बोलेगा, जब बाइक पे बोलेगा शाम को मिलते हैं, शाम को बात करते हैं, या फिर बोलेगा मैं थोड़ा बिजी हूँ, ओके, दोपहर को बात करता हूँ या फिर इवनिंग को बात करता हूँ, ताकि हम जो बोल रहे हैं वो ठीक से सुने। क्योंकि हम उनको पूछने वाले हैं, क्या पूछने वाले, भाई साहब अभी जो आप कर रहे हैं कुछ, उसके साथ साथ पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम, विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट रिस्क, अगर आपके सामने कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आए तो आप देखना पसंद करेंगे? सिंपल सवाल पूछना है, उसको उसकी भाषा में समझ सके ऐसा हमें उसको सवाल करना है। क्या सवाल करना है? 2 मिनट बात कर सकते? पहली चीज आपको समझ में है कि क्यों करना है, ऐसा क्यों बोलना है, ताकि उसका हमारा कॉल सुनने के प्रति इंटेंशन या एंटीना ओपन रहे और ठीक ढंग से वो सुने, स्पष्टता पूर्वक सुने, ओके, अच्छी तरह से सुने। इसके लिए हमें बोलना है कि क्या हम अभी आपसे बात करने का ये टाइम सही है? आगे जाके हमें बोलना है, अभी जो आप मान लीजिए को वकील है, लॉयर है, या मान लीजिए वो डॉक्टर है, मान लीजिए बड़ा बिजनेसमैन है, तो उनको क्या करेंगे? उनको यही करना है, लेकिन कहना क्या है, आपका जो प्रोफेशन है, ओके, मतलब डॉक्टर है या लॉयर है, उनको बोलेंगे आपका जो प्रोफेशन है उनको डिस्टर्ब ना करते हुए। कोई बिजनेसमैन है तो उनको बोलेंगे आपका जो बिजनेस है उसको डिस्टर्ब ना करते हुए। तभी तो आगे जाके वो सुनेगा कि हम आगे का वाक्य क्या बोलने वाले, तभी तो जाके वो क्या करेगा कि यस आई एम रेडी। ओके, सो हमें क्या करना है कि उसको कंफर्ट देना है, और कंफर्ट से उसको बात करनी है, सिंपलिसिटी से बात करनी कि अभी जो आप कुछ कर रहे हैं आपका बिजनेस, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए अगर कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आपके साथ आए, आपके सामने आए, तो क्या आप देखना पसंद करोगे? हम सिंपल भाषा में बोल रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो, एक्स्ट्रा देखना चाहते हो, कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके साथ मिले तो क्या हम समझना चाहते हैं? सिंपल, वो हाँ ही कहेगा। पर यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जिनको कुछ पता है, मार्केट में कुछ जानते पहचानते हैं ऐसे कुछ, तो वो लोग बोलेंगे क्या ये एमवे है क्या, या हर्बल लाइफ है क्या, ये वेस्टिज है क्या, या कोई स्कीम है क्या, ऐसे सामने से सवाल आ सकता है। यहाँ पे हमें ना घबराते हुए, ना डरते हुए, ना हाँ ही हूं, बिल्कुल कुछ नहीं करना। वही कंफर्ट चाहिए, वही आवाज चाहिए, कुछ नहीं, आप क्या जानते हैं। अगर वो बोलेगा कि कुछ नेटवर्किंग है क्या, आप क्या जानते हैं नेटवर्किंग के बारे में? वो बोलेगा वेस्टिज है क्या, आप क्या जानते हैं वेस्टिज के बारे में? हमारा अगला सवाल रहेगा, यहाँ पे हम जवाब नहीं देंगे। मैक्सिमम लोग यहाँ पे जवाब देते, हाँ यस यस यस, वेस्टिज के बारे में बात करना था। ओके, सो ऐसा हम कुछ बोलते हैं।
तो हमें यहाँ पे कुछ डील नहीं करनी, हमें यहाँ पे प्लान नहीं बताना। मैक्सिमम इसने कुछ सवाल किए तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या करते, इसी फोन के ऊपर हम प्लान बताना शुरू कर देते। नहीं तो लोग ऐसे ही करते, ज्यादातर फोन के ऊपर ही प्लान बताना चालू कर देते। उसने कुछ पूछा, उसी के सवाल जवाब इसी में दो। ये जो कॉल है ना इनविटेशन का, ये कॉल हमारा सिर्फ 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 मैक्सिमम 2 मिनट, ओनली 1 मिनट इसका होना चाहिए। इतना सिंपल, इतना सादा सवाल जिसका जवाब मैक्सिमम हाँ आता है। तो हमें क्या करना है, लेकिन इनके कुछ सवाल आएंगे तो हमें इसका जवाब ना देते हुए जवाब ये बोलना, ये है भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है आप ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो, ओके, और आप हमारे बिजनेस में जरूर कामयाब होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो एक काम करते हैं, हम कब मिल सकते हैं ना, तो 20-30 मिनट लगेंगे, हमें मिल के देखना है जो भी चीज है। तो इसके लिए मेरे पास अभी फ्राइडे का और संडे का दिन है जिस दिन मैं आपसे मिल सकता हूं। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन देना है, ना कि बोलना है आपको संडे छुट्टी रहेगी तो हम क्या संडे मिल सकते हैं। हमारा हाँ का अगला जवाब ये है कि हमें फिक्स करना है अपॉइंटमेंट कि कब मिलेंगे हम उनको, ओके। तो हमें यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोलना है कि भाई फ्राइडे का या संडे का कौन सा दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो ये बोल सकते हैं हाँ संडे तो वैसे छुट्टी है, कोई बात नहीं संडे मिल सकते। हमें दोबारा यहाँ पे ऑप्शन 2, 2 ऑप्शन देने, क्या हमें बोलना है मेरे पास अभी दोपहर का 1:30 बजे का एक टाइम है और शाम का 7 बजे का, आपको कौन सा अच्छा रहेगा, आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल रहेगा। तो वो बोल सकते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वैसे संडे छुट्टी रहती और दोपहर का फ्री रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप मुझे लोकेशन भेज दो आपका, शार्प 1:30 बजे मैं आपके घर पे मिलूंगा। और हाँ, और एक चीज, अगर आपके घर वाले भी वहां पे अगर रहेंगे, आप मियाँ बीवी दोनों रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये फैमिली को डिस्कस करने का कुछ अपॉर्चुनिटी है। तो हम मिल के देखते हैं कि एक्चुअल चीज क्या है, ओके। सो यहाँ पे और एक बात है कि मैक्सिमम लीडर यहाँ पे ना थोड़ा वो देखने लायक है, बोलने लायक है, सुनने लायक है। तो हम हाँ में हाँ मिलाते, क्या करता पता नहीं क्या बोलते क्या करते, लेकिन यहाँ पे हमें उनको और एक बात बोलनी है, हाँ लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट नहीं करता कि जो हम अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं ये आपके लिए है कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मैं 8-10 लोगों से बात करके 2-3 लोगों को मेरे साथ पार्टनर जोड़ना चाहता हूँ। आप करोगे कि नहीं करोगे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ जोड़ना है या नहीं जोड़ना, ये सारे राइट्स मेरे पास रहेंगे, वो मैं तय करूंगा आपके मिलने के बाद। तो ये जो वाक्य है ना, ये उसके ऊपर थोड़ा सा पोस्चर दर्ज करता है और वो थोड़ा बोलेगा अरे यार, अगर आपको कुछ लगता है कि इस 2 दिन के दौरान कि मैं संडे आपको 1:30 बजे नहीं मिल सकता, तो मुझे प्लीज कॉल करके या मैसेज करके बता दीजिए कि कुछ दिक्कत है भाई साहब, हम अब नहीं मिल सकते। ये हमें क्या करता है कि अपॉइंटमेंट हमारी फिक्स हो जाती है, तय हो जाती है, और उसको लगता है मैं यहाँ पे बोलूंगा, मैं मेरे डायरी में लिख रहा हूं कि संडे 1:30 बजे हम मिलने वाले हैं, ओके। अब जो है ना अगली चीज है कि हमें अगर संडे जाना है, उनके पास मिलना है, तो हमें 1:30 बजे वहां पहुंचना ही है। मैक्सिमम उनका घर अच्छा रहेगा, या अगर वो नहीं हो सकता तो हमारा घर अच्छा रहेगा, लेकिन मैक्सिमम उनके घर पे जाएंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। अब ये क्यों ऐसा होगा, क्योंकि उनके घर में जाएंगे तो उनके घर का पहराव, उनके घर के माहौल या बाकी चीजें देख के हमें पता चलेगा ये कौन से कैटेगरी में बैठते, उनकी नीड क्या है, उनकी नीड फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके सपने क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस हिसाब से हम उन्हें प्लान हमारा दिखा सकते हैं, ओके। तो इसीलिए हमें मैक्सिमम उनके घर में ज्यादा अच्छा बेटर रहेगा, और वो अपने घर में प्लान देखने के लिए कंफर्टेबल भी रहते हैं। तो हमें मैक्सिमम ये चीज करनी। अभी है ना, इसके बाद अगला पड़ाव जो आता है ना, तैयारी यहाँ पे होती है कि हमारा उनके घर जाने से पहले दोबारा हम अगले मॉर्निंग या सैटरडे इवनिंग को या संडे मॉर्निंग को हम इनको एक टेक्स्ट भेजेंगे, व्हाट्सएप भेजेंगे, हम शार्प 1:30 बजे आपके घर में मिल रहे हैं, ओके, ताकि उनको भी पता चले कि ये बंदा सीरियस है। इसलिए अब जो है ना, हमें जाना है 5 मिनट पहले, चाहे कुछ भी हो जाए, 10 मिनट वहां जाके आसपास रुको, नजदीक रुको, कुछ भी करो, लेकिन हमें डिले नहीं करना। ट्रैफिक जाम था, ये था, वो था, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें पहुंचना है टाइम से पहले,
ताकि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। अब जो है ना, हमारा पहराव वहां पे कैसा होना चाहिए, हमारा जो वहां पे पहराव है वो पहराव उसको अच्छा लगे इस हिसाब से चाहिए। हमें क्या अच्छा लगता है इस हिसाब से बिल्कुल पहराव नहीं चाहिए, ड्रेसअप नहीं चाहिए। या तो वेस्टेज ड्रेसअप अच्छा रहेगा, बिजनेस अटायर अच्छा रहेगा, कैजुअल ड्रेसअप जो भी है वो अच्छा रहेगा, फॉर्मल ड्रेसअप है वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन कोई भी डार्क कपड़ा, डार्क शर्ट या ऐसी चीजें नहीं पहननी जो सामने वाले को थोड़ा डिस्टर्ब करे या अच्छा ना लगे। ओके, सो सीधा ब्लू या ब्लैक वटेवर। मान लीजिए कि सामने वाला यंगस्टर कपल है तो आप जींस पहन लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको मैच करना है उनके थिंकिंग को, इस हिसाब से हमारा पहराव होना जरूरी है। ओके, शेविंग क्लीन होनी चाहिए, हेयर ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए। तो ये छोटी मोटी चीजें। ओके, हमारा माउथ फ्रेशनर यूज करके जाओ आप, नहीं तो खाना खा के निकल चुके हैं और पता नहीं खाने में क्या खा लिया है और बात करते टाइम सामने वाला आपसे थोड़ा दूर भाग रहा है, तो ये भी ख्याल रखना जरूरी है। ये छोटी छोटी है ना चीजें, प्लान से पहले हमें हमारा बिजनेस लाखों करोड़ों हमने लगाए हैं, यहाँ से लाखों करोड़ों कमा सकते हैं और ये बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इसी हिसाब से आप सीईओ हो, आप एक ओनर हो, इसी हिसाब से हमारा ड्रेसअप होना चाहिए और इस हिसाब से हमारी बातचीत होनी चाहिए। अभी वहां जाने के बाद हमें करना क्या है, पहले तो सेकंड करेंगे, ओके, स्माइल करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पे आपको उनको कंफर्ट दिलाएगी, तब जाके हमें अच्छा रिजल्ट आने वाला है बॉस। नहीं तो हम क्या करते पता नहीं, हम मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज या बाकी सारी चीजें, सो ये जो है ना, अगर उस बॉडी लैंग्वेज में हमें हमारी लीडरशिप वो नहीं झलकती। अब जो इसके लिए कुछ किताबें मैं आगे जाके आपको कुछ बताऊंगा कि बोलूंगा कि ये किताब आप पढ़नी चाहिए। आप नए हो, आपसे गलती हो सकती है बॉस, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये हर एक स्पॉन्सर, हर एक लीडर, हर एक डायरेक्टर नबाओ बंदा अपनी टीम से नए बंदर के साथ, नए लीडर के साथ ये करके दिखाएगा। अब मान लीजिए कि हम प्लान दिखाने के लिए गए हैं लेकिन 2-4 लोग गए गलत, ये नहीं करना है। मैं और मेरी डाउनलाइन यही रहेंगे, या फिर मैं अकेला रहूंगा, या हम मियाँ बीवी रहेंगे, सामने वाली मियाँ बीवी देखेंगे, सामने वाली फैमिली मेंबर हो सकते, ओके, जो भी है। लेकिन मैक्सिमम हम 1-2 या ज्यादा से ज्यादा 3 लोग जाएंगे। अगर हम कपल है और सामने कोई जिसका प्रोस्पेक्ट है, उसका नजदीक वाला कोई रिश्तेदार है या दोस्त है, तो वो रहेगा मैक्सिमम, लेकिन ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो डरेगा यार, ये हमें लुटाने आया है, क्या करने आए, इतने सारे 5-6 लोग आए तो क्या करने आए पता नहीं ना, और उसके घर में बैठने को जगह भी नहीं शायद। अगर मान लीजिए हमारे कार में 2-4 लोग हैं तो कोई बात नहीं, वो बाहर रहेंगे आधा घंटे के लिए, कोई दिक्कत नहीं, उनको नहीं लेके जाएंगे उनके प्रोस्पेक्ट के यहाँ, बिल्कुल नहीं। तो उस हिसाब से हमें समझना चाहिए। नहीं तो मैक्सिमम लोग, चलो अभी मैंने क्या किया, दिल्ली में गया, दिल्ली में जाने के बाद मुझे गुड़गांव में प्लान दिखाना है और 2-4 टीम के लीडर को मैं साथ में लेके गया, बिल्कुल नहीं चलेगा। गए तो है साथ में, आएंगे जाएंगे बात करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्लान दिखाने के लिए घर के अंदर हम 2-3 ही लोग जाएंगे, 2 ही लोग जाएंगे, एक ही बंदा जाएगा, 2 ही बंदे जाएंगे। ये भी छोटी चीज हमें ध्यान में रखनी है, ओके। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हमें ख्याल रखना है इसका। अब जो है ना, यहाँ पे आता है हमारे प्लान दिखाने का तरीका। अब क्या करेंगे, प्लान दिखाने के लिए अभी जो प्लान दिखाना है तो हमारे पास ऐसे कुछ कोरे कागज होने चाहिए, ओके, और इसी के ऊपर हम प्लान दिखाएंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्लान तो दिखाते हैं, नोटपैड होता है, लेकिन वो अगर मान लीजिए प्लान दिखाने के बाद ये उनको अच्छा लगा तो हम उनको बाद में बात भी कर सकते, क्या ये पेपर आपको चाहिए, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, बाद में थोड़ा स्टडी करने के लिए अच्छा रहेगा। तो हमें यहाँ पे ये पता रहेगा कि भाई ये इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा। उसने अगर पेपर हमने ऐसा किया और उसने हाथ लगाया तो उसको दे देंगे, नहीं लगाया तो पेपर वापस लेंगे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सामने वाला बंदा लीडर है कि नहीं है, सामने वाला कुछ करना चाहता है कि नहीं चाहता, सामने वाले के पास कुछ ड्रीम है कि नहीं है, सामने वाला कुछ स्टडी करना चाहता है कि नहीं चाहता, ओके। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये अप्लाई करके दिखाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरे पास रमेश है और मैं रमेश के लिए कुछ प्लान दिखाने गया हूं, तो मैं इतना सिंपल प्लान दिखाऊंगा कि रमेश को दोबारा समझ में आए। सामने वाला प्रोस्पेक्ट ज्वाइन हो ना हो, नो बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता, लेकिन रमेश को समझ में आना चाहिए यार, जहां भी रवि सर जाते यही डायलॉग बोलते, यही लाइन बोलते हैं, यही 1 to 1 यही करते, कुछ अलग करते ही नहीं है, ये तो मैं भी दिखा सकता हूं। तो 2-3 प्लान के बाद रमेश को लगना चाहिए कि मैं तो ये इससे अच्छा दिखाता हूं। यही हमें करना है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे खुद की बढ़ाई करते, खुद की तारीफ करते,
ऐसी गलत गलत चीजें करते हैं, लेकिन हमें करना है उनके प्रोस्पेक्ट के घर जाने के बाद उनके घर की, उनके कलर की, उनके कुछ देखने की चीज की, उनकी कार की, ऐसी कुछ तारीफ करो बस थोड़ी बहुत। ओके, वो बोलेंगे चाय लेना चाहोगे, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे बोलते हैं हम तो चाय पीते ही नहीं है। अरे भाई मत पियो, लेकिन बोलो मत। आप ही अगर नो बोलोगे, आप ही निगेटिव बोलोगे, तो वो भी, उसको तो चांस मिल जाएगा फिर नो बोलने का, ना बोलने का। अब जो है ना, हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें यहाँ पे ऐसे लोग चाहिए, हमें यहाँ पे वो लोग चाहिए जो हमें क्या करेंगे, हाँ बोलेंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे, पॉजिटिव रिप्लाई देंगे। तो हमें मैक्सिमम टाइम सोच के जाना है, ये ज्वाइन करेंगे और मेरी टीम में ये क्राउन जाएगा। ये पहले सोच के जाना है, उस हिसाब से हमें प्लान दिखाना है। लेकिन दिखाते टाइम हमें दिखाना क्या है, देखो बस ये प्लान 2 मिनट का, 5 मिनट का, आधा घंटे का, 40 मिनट का हो सकता है, देखिए, लेकिन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि 10 से 20 मिनट का प्लान मिनिमम होना चाहिए। अब ये प्लान किस हिसाब से दिखाना है अपने अपनी अपलाइन से पूछ लो, लेकिन सामने वाले अकेले ना बैठे हुए, वो फैमिली कैसी बैठेगी उस हिसाब से हमें क्या करना है, दोनों सामने आए इसके लिए थोड़ी आइडिया निकालनी है क्या करना है। अगर मान लीजिए कि प्लान बताने हमने स्टार्ट किया और उन्होंने बोला अजय जी आपके घर वालों को भी बुला सकते ताकि वो भी थोड़ा देख सके कि एक्चुअली चीजें क्या है, तो बोलेंगे कि अजय बोलेंगे नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, वो तो चल रहा है उनका, चलने दो, मुझे दिखाओ। तो अब मैं यहाँ पे ये करूंगा कि हमें तुझे कुछ घर वाले जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, बाकी कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट है, बाकी बहुत सारी चीजें कॉस्मेटिक है हमारे पास, और ये ना इसके थोड़े हमें डेमो के लिए कुछ चीजें लगी। भाई हमारे पास ये सारी चीजें है, हम हमारे बैग में, डेमो बैग में सारी चीजें लेके गए हैं ऑलरेडी, फिर भी वो कपल सामने नहीं आ रहा है। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई साहब ऐसे जो कांच वाले गिलास आपके घर में 2-3 रहेंगे तो थोड़े अपने को चाहिए, थोड़े मंगा सकते हो। तो क्या होगा, कोई बच्चा लाएगा या खुद लेके आएंगे या फिर बीबी लाएगी, तो बाद में और एक कुछ चीज, थोड़ा पानी भी चाहिए था, ऐसा कुछ बोलो आप। तब क्या होगा, यार बार बार कुछ मंगा रहे, अंदर किचन के अंदर है या घर के अंदर कोई भी लोग है, उनको लोग चल क्या रहा है, ये क्यों मंग रहा है, ये हो क्या रहा है, ताकि उनका भी क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, वो अपने आप बाहर आएंगे। नहीं भी आते तो हमें क्या करना है, ऐसे भी करके वैसे भी करके सबको प्लान बताना है, डेमो दिखाने हैं। तो हमें क्या करना है, देखो हमें पहले शुरू करना है हेल्थ टॉक या फिर डेमो से स्टार्ट करेंगे, प्लान बाद में बताएंगे। अब डेमो दिखाने के बाद अपने आप वो बोलेंगे भाई आ जाओ सारे लोग बैठो, देखो जरा थोड़ा, ताकि हम दिखाना चाहते पूरे फैमिली को ये प्लान और डेमो दिखाना चाहते, बाकी कुछ नहीं, ताकि दोबारा बार बार हम उनके घर में डेमो ना कर सके। ओके, एक बार भी सारी चीजें हो जाएगी, फिर हमें कुछ भी करके वो फैमिली हमारे सामने कैसे आएगी। अब बैठने का थोड़ा तरीका यहाँ पे समझना है, मेरे सामने वो कपल होना चाहिए, मेरे सामने वो प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे कोई लोग बाजू में बिठाते, इधर बिठाते, उधर बिठाते, जाने के बाद पहले मैं कहाँ बैठूंगा ये मुझे फिक्स करना है, मेरे साथ वाला मुझे बताना है कि भाई आप यहाँ पे बैठो, ताकि सामने हमारे वो कपल आए या हमारा वो प्रोस्पेक्ट सामने बैठे, ताकि वो ध्यान से देखे और समझे। इसका रीजन ये है, कोई भी लीडर ज्वाइन करता है आई कांटेक्ट से, हमें आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, आंख में आंख मिला के प्लान बताना है, ना कि पेपर के ऊपर। पेपर के ऊपर तो प्लान लिखा पड़ी है, लेकिन हमारा आई कांटेक्ट जरूरी है। आई कांटेक्ट होता है तभी सामने वाला आपका पोस्चर देख के, आपका आई कांटेक्ट देख के, आपकी वो कॉन्फिडेंस देख के, आपका बोलने चालने का बॉडी लैंग्वेज देख के, ये सारी चीजें देख के वो बोलेगा यस, चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं इनके साथ जुड़ना चाहता हूँ। इस हिसाब से हमें प्लान बताने के लिए कहाँ पे कैसे बैठना, ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पे मायने रखेगी, और ये सारी चीजें मैं मेरे डाउनलाइन को करके बताऊंगा, दिखाऊंगा, तब जाके वो सीखेगा। ओके, अब ठीक है कि भी ये चीजें यहाँ पे करते हैं, आगे क्या करना है, देखो हमें प्लान भी बताना है, डेमो भी करने, विदाउट डेमो बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी होने दो, भले उनको प्लान अच्छा लगे ना लगे, वो ड्रीम नहीं निकाल रहे हैं या फिर समझ में ना आ रहा है कि वो करेंगे नहीं करेंगे हमारे साथ, तो हमें क्या करना है, तुरंत 2-3 मिनट का ही प्लान बता के खत्म करना है। बस प्रोस्पेक्ट वाला प्लान नहीं दिखाना है, लीडर वाला प्लान नहीं दिखाना है, यहाँ पे कंज्यूमर वाला प्लान दिखा के बात खत्म करनी है फिर। ओके, और हमें डेमो पे आना है, हेल्थ टॉक करना है। लेकिन यहाँ पे हमें चाहे कुछ भी हो, इनके घर में कोई बीमार हो नहीं हो, ये हेल्दी रहने दो, अच्छे रहने दो, नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पे कम से कम 5 मिनट वाला, मैक्सिमम 20 मिनट वाला हेल्थ टॉक जरूर करना है। हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना यहाँ पे जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए,
लेकिन ये करेंगे। अब जो उन्होंने बोला था ना चाय पियेंगे क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना है पता है? कोई बात नहीं, आराम से पी लेंगे, जब देखने के बाद हम पी लेंगे। अब ये प्लान डेमो के दरमियान वो अगर कोई अंदर बाहर करता है और बोलते कि भाई दोबारा पूछते चाय वाय, तो हमें सिर्फ इतना कहना है क्या, थोड़ा गर्म पानी कर लो 2-3 गिलास और लेके आओ। ओके, अब हमारा वेस्लिन टी हम डालेंगे और उनको भी पिलाएंगे, हम भी पिएंगे। ओके, तो ये जरूर करना है। और मैक्सिमम यहाँ पे डेमो के लिए ना, तो हमारे पास नई डिब्बी रहेगी वेस्लिन की, और मैं क्या करूंगा, वेस्लिन की नई डिब्बी खोल के वहां पे मैं चाय पिलाऊंगा और पीऊंगा। अगर उनको अच्छा लगा तो बोलेंगे अभी तो खुली थी यार, दे दो, वही दे दो। ये चीजें आगे जाके होती है, आराम से होती है, हाँ डेफिनेटली होती है, लेकिन ये करना जरूरी है। लेकिन लेकिन ये दिल बड़ा रखना जरूरी है, वहां जाके हम हमारा वेस्लिन टी पिलाएंगे, ये ध्यान रखना है। चाहे सीएमडी वाला पानी पिलाओ, फील एंड टच। डेमो करते करते 5 डेमो कंपलसरी करने ही है। जैसे पवन सर बोलते हैं कि विदाउट डेमो ये प्लान है ही नहीं। प्लान करने के लिए आपको 5 डेमो करने जरूरी है। आप फ्लेक्सॉइल का कैल्शियम का डेमो दिखाओ, सीएमडी का डेमो दिखाओ। ओके, लेकिन ये क्या वो क्या, हाथ इधर करो वो करो, ऊपर करो, कुर्सी के ऊपर बैठो, ये इससे अच्छा है कि साइंटिफिक डेमो दिखाओ जो भी है। ओके, ताकि उनको कुछ ऐसा गलत ना लगे। तो ये जो चीजें है ना, बल्ब जला के दिखाओ, अल्कलाइन वाटर का दिखाओ। ओके, तो ये सारी चीजें कर सकते हो। ओके, तो ये जो है ना, ये सीएम उसके बाद अपना विटामिन सी का दिखा सकते हो। ओके, होम केयर का, पर्सनल केयर का फील एंड टच के लिए दे दो। आपको लगता है कि वो सामने वाला का बैकग्राउंड कैसा है, उनको इंटरेस्ट किस में ज्यादा है, तो उसका एक दूसरा दिखा सकते हैं। सामने वाले की एग्री है, अगर खेती का बिजनेस है, खेती करते हैं, तो खेती का भी एक आधा दिखाओ। ओके, लेकिन विदाउट डेमो आपको घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, चाहे कुछ हो जाए। इन्होंने कुछ लिया नहीं लिया कुछ बात नहीं, लेकिन 2-5 मिनट का हमें हेल्थ टॉक करना है, और कम से कम 5 से 10 डेमो, मिनिमम 5, लेकिन मैक्सिमम 5-10 प्रोडक्ट इधर उधर। किसी को टाल्कन दे दो, किसी को डीओ दे दो, ये करो, लेकिन टेस्ट एंड फील एंड टच करने के लिए कुछ चीजें दिखाओ यार जरूर। साबुन पेस्ट दिखाओ, दिखाने में क्या जा रहा है। ओके, लेकिन ये दिखाओ, छोटी चाय पत्ती भी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दिखाओ कि भाई हमारे पास इतने सारे 400 प्रोडक्ट की रेंज है, ह्यूज रेंज है, ताकि उनको पता चले कि भाई जो भी वो वेस्टिज से मेरे जानते पहचानते थे थोड़ा बहुत, अब वो उनको पूरा वेस्टिज पता चलेगा जब हम प्रोडक्ट दिखाएंगे। नहीं तो लोगों को बहुत सारी चीजें पता है और पहली बार में किसी को प्लान समझ में नहीं आता। हमें वहां थोड़ी हिंट देनी, हमारे पास जो रमेश हमारा आया है उनको सिखाना है कि सिंपल प्लान कैसे दिखा सकते हैं। ओके, उनका डर निकालना है और सामने वाले को हिंट देनी, बस दुकान चेंज करके क्या हो सकता है, और इतनी सारी रेंज है। पहली बारी में तो इतना ही हो सकता है। आप पहली बारी उसको लाख रुपए कैसे कमाना है, 2 लाख कैसे कमाना है, 5 लाख कैसे कमाना है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मर्सिडीज कैसे ले सकते हो, बता तो सकते हो लेकिन दिखा नहीं सकते। और ये दिखाने की जरूरत पहली बारी में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब ये प्लान के बाद आगे अगर चलते हैं तो आगे क्या करना है, प्लान और डेमो होने के बाद हमें उनका ज्वाइनिंग निकालना है, क्लोजिंग करना है। अब क्लोजिंग में क्या क्या कर सकते हैं बॉस? क्लोजिंग में क्या कर सकते हैं कि हमें क्लोजिंग में हमें सिंपल चीजें करनी है कि आपको इस प्लान में क्या अच्छा लगा। ओके, ये पूछ सकते, कुछ सवाल पूछ सकते। और ये क्या कर सकते, आपको हमारे प्रोडक्ट कैसे लगे, ये चीज पूछ सकते। अब जो है ना, प्लान में हमने जो भी बताया है, हम उनका आईडी खोलने के लिए, आईडी निकालने के लिए क्या करते हैं, उनका ऐप खोल देते हैं। और तो हमें यहाँ पे ये बात करनी है कि हम आपका ऐप खोलेंगे, किसके नाम से खोलेंगे, अजय जी आपके नाम से कि आपके मैडम के नाम से करेंगे। तो वो ऐप खोलने के बाद हमें क्या करना है, उनके मोबाइल में ऐप खोल के उनके मोबाइल में ज्वाइनिंग देके, ज्वाइनिंग में जाने से पहले रमेश के साथ मैं जा रहा हूँ तो रमेश को पूछूंगा ये कौन है, इनको ज्वाइन आप पर्सनली करोगे या ग्रुप में डालोगे। और आईडी नंबर हमने पहले से तय किया है, अगर ये ज्वाइन करते हैं तो मुझे कहाँ ज्वाइनिंग करना है। वहां जाने के बाद डिस्कस नहीं करेंगे इनको कहाँ लगाएंगे, कहाँ ज्वाइन करेंगे। ओके, सामने उनके निकाल रहे ऐप और देख रहे कि भाई कहाँ डेप में जाके कौन सा आईडी निकाल रहे हो, ये चीज वहां पे जाके नहीं करेंगे, पहले तय करेंगे हम लोग। ओके, इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, बातचीत अच्छी रहेगी, और आप इतनी स्पीड से कर रहे हो ना, वो तो समझ में आएगा उनको। ओके, तो ये चीज। अब जो है ना, उनका ऐप खोला, ऐप खोलने के बाद क्या करना है, उनको ये पूछना है अजय जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐप क्यों खोला, ये ऐप खोलने का रीजन क्या था।
कि भाई सिर्फ प्रोडक्ट अच्छे लगे इसलिए प्रोडक्ट लेने के लिए डिस्काउंट से मिलेंगे, आधे दाम से मिलेंगे, इसके लिए आपने ऐप खोला है, या फिर कुछ इससे हमारे सारे सपने हैं जो अभी हमने देखे वो सारे सपने हमें साकार करने इसके लिए ऐप खोला है, किसके लिए हमने ऐप खोला है? हमारा ये सवाल जरूरी है। ये बोलेगा कि ठीक प्रोडक्ट लेने के लिए खोला है तो हमें यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करनी है, बोलना है हमने जो प्रोडक्ट देखे अभी ऐप से कैसे मंगाते हैं ना, ये हम आपको दिखाते हैं, अभी मंगाएंगे या फिर शॉप दिखाते हैं, कल परसों रमेश जी दिखाएंगे और हम जाके साथ में ले लेंगे सारी चीजें। ओके, और आपको अच्छी सर्विस वेस्टेज भी देंगे, हम भी देंगे, कुछ दिक्कत आती है तो हम हमारे साथ आपके साथ ही है। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं पैसे भी कमाएंगे, ड्रीम भी जो देखे वो भी फुलफिल करेंगे, देखते हैं अपॉर्चुनिटी क्या है, बिजनेस भी बढ़ाएंगे थोड़ा। उस हिसाब से अगर उनका इंटरेस्ट वहां पे है तो हमें बोलना है अब हमारे पास दो काम है। पहला काम ये है कि हमें हमारा स्टार्टअप सही तरीके से करना है, हमारा बिजनेस सही ढंग से शुरू करेंगे, पहली चीज करेंगे। अब क्या करेंगे, सही ढंग से शुरुआत करने के लिए हमें 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। 400 में से कम 30-40 प्रोडक्ट हम ले लेंगे। ओके, जो आपको हेल्थ में लगने वाले वो लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाने के लिए लेंगे, डेमो के लिए लेंगे, और घर में इस्तेमाल करने वाले पर्सनल केयर, होम केयर, कॉस्मेटिक वगैरह जितना सारा लगे एक सैंपल ले लेंगे, ताकि आपको पता चले कि हमारे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं और किस ढंग से हम आगे जाके काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करेंगे, कम से कम 40 प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये हमारा सही स्टार्टअप रहेगा, पहली चीज। और दूसरा काम है हमें निकालनी है लिस्ट। अब मुझे बताइए अजय जी कि इन दोनों में से कौन सी चीज हम 1-2 दिन में करेंगे? हमारा प्रोडक्ट लेने का काम करेंगे या फिर हम लिस्ट निकालने का काम करेंगे? चाहे कोई भी हाँ करे, कौन सी भी बात करे, हमें उनसे काम ही करना है। प्रोडक्ट लेने का बात करे तो भी ठीक है, या लिस्ट निकालने का बोले तो भी ठीक है, लेकिन हमें ज्यादातर लोग यहाँ पे, ज्यादातर लीडर प्रोडक्ट लेने का काम यहाँ पे जोर देते हैं और यही गलती करते हैं। हम उनको कंफर्ट दे देंगे, नो प्रॉब्लम, इनको हम मैक्सिमम ले लो, कुछ तो ले लो, कुछ तो स्टार्ट करो, या 100 पीवी, या ये ज्यादा बात करती नहीं करनी बिल्कुल। ओके, उनके ड्रीम क्या है अभी निकालने हैं, तो उस हिसाब से हम उनका स्टार्टअप करेंगे कि ये कितना तेजी से भागना चाहते, ये कितना जल्दबाजी में है पैसा बनाने के लिए, इस हिसाब से हम उनका स्टार्टअप करेंगे। और स्टार्टअप बोलते टाइम हमें मिनिमम 30,000 का स्टार्टअप बोलना है। 1000 पीवी से स्टार्टअप होता है ना बिजनेस, ये सही स्टार्टअप है, क्योंकि आपके घर में हम अगले हफ्ते 2-4 लोगों को कुछ पिलाएंगे, ओके, उनको कुछ दिखाएंगे, आप भी तब तक इस्तेमाल करोगे, कुछ दिखाने के लिए भी होंगे। तो हमारा सही स्टार्टअप है कम से कम 30,000 रुपए से। कोई भी स्टार्ट करता है, कोई भी स्टार्टअप करता है, कोई भी बिजनेस आगे बढ़ाता है स्पीड से, तेजी से, तो हमारा स्टार्टअप कम से कम 30,000 से होना चाहिए। और हमारी लीडर एज ए बोली भाषा कम से कम 1000 पीवी की या 30,000 50,000 की होनी चाहिए, तब जाके कम से कम वो 10,000 का तो करेगा ही करेगा मिनिमम। तो ये तो 300 पीवी और 400 पीवी का बहुत ही कम होगा, लेकिन मिनिमम तो कोई दिक्कत नहीं, इस्तेमाल करने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब जाके देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है ना, लिस्ट निकालने का अगर चूज करता है तो बोलेंगे कि कब बैठते, कल परसों में बैठेंगे, दोपहर को थोड़ा कब बैठेंगे। अब यहाँ पे आगे जाके हमें जो चीज है ना ये करनी है क्या, हमें ये पेपर लेके जाके, ओके, 2 पेन लेके जाने साथ में, ओके, और सामने वाले कपल को दोनों के साथ ये 2 पेपर ऐसे अलग अलग देने हैं और बोलना है, अब जो हम बोले थे ना थोड़ी लिस्ट निकालनी है, थोड़ा आधा घंटा हमारा टाइम चाहिए था ना, तो अब हम तो थोड़ा कंफर्टेबल है आप, तो हम निकालेंगे लिस्ट। अब ये लिस्ट निकालते टाइम दोनों के पास पेपर दिया है। अब हमें लगता है कि भाई इन्होंने क्या करना है, कितने लोगों को लगता है कि अब करेंगे क्या, कौन सी लिस्ट निकालेंगे और कैसे लिस्ट निकालेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे उनको बोलना है कि आपका व्हाय क्या है, आप हमारे साथ जुड़े क्यों है। मान लीजिए आप 50,000 यहाँ से कमाते हो, 1 लाख बनाते हो, 60 महीने के अंदर 2 लाख बनाते हो, या साल भर के अंदर, तो आप क्या करोगे, आपके क्या क्या सपने हैं। तो मैं यहाँ पे हिंट दूंगा, अलग अलग लिखो, अपना अपना लिखो, जो भी अपना अपना सपना वो लिखो। क्या लिखो, कोई लिखेगा, ओके, लेडीज है तो बोलेगी मैं बोल सकता हूँ मैम आप ज्वेलरी लिखो, बच्चों का कुछ लिखो, आपका कुछ सपना लिखो, व्हाटएवर जो भी लिखो, फॉरेन टूर है वो लिखो, मैं हिंट दूंगा 2-4। ओके, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ओके, वर्ल्ड टूर करना है, बहुत बड़े सपने जो भी है, जितने ले सकते हो लिखो, लेकिन कम से कम
10-15 आपको लिखने ही है, और भले आपको एक दूसरे को एक ही हो सकते हैं, लेकिन अपने अपने लिखो। अब जो है ना, ये मैं हिंट देके कम से कम दोनों के 10-20 सपने लिखाऊंगा। अब लिखने के बाद दोनों पेपर इकट्ठा करूंगा। इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे नंबर्स डालूंगा। क्या जो इकट्ठा है एक ही है, दोनों ने लिखा है फ्लैट लेना है, दोनों ने लिखा है रो हाउस लेना है, दोनों ने लिखा है लग्जरी कार लेनी है या फिर कार लेनी है, दोनों ने लिखा है एजुकेशन बच्चों का अच्छा करना है, बेटर करना है। तो यहाँ पे मैं वो एक करके नए पेपर पे, उसी पेपर पे जो मियाँ बीबी ने लिखे थे उसमें से जो वही है दोनों के, वो तो एक है ही है जो, और एक दूसरे के नहीं, मतलब लेडीज ने लिखा है डायमंड ज्वेलरी भी चाहिए, जो हस्बैंड में अजय ने लिखी नहीं थी, तो वो वहां पे लिखूंगा मैं। अजय ने लिखा है कि भाई मुझे गांव में कुछ खेती भी लेने, 5-10 बीघा या 5-10 एकड़ जो भी है, तो वो भी मैं वहां पे लिखूंगा। ऐसे करके मैं इकट्ठा करूंगा। ओके, अब ये जो 10-20 ड्रीम है ना, तो ये लिखने के बाद थोड़ा मैं उनको आसानी से बोलूंगा कि अब यहाँ मजेदार चीज, आपको यहाँ पे बढ़िया ट्विस्ट है और आपको मजा आएगा ये गेम में। अभी हमें क्या करना है, इसमें से पहला क्या और दूसरा क्या है, थोड़ा कंपैरिजन करना है बीच। ओके, तो अभी आपने लिखा है बच्चों का एजुकेशन, तो बच्चों का एजुकेशन लिखा है, कार लिखी है, घर लिखा है, फ्लैट लिखा है भाई। ओके भाई, कुछ वर्ल्ड टूर लिखा है, डायमंड ज्वेलरी लिखी। अब जो है ना, आपको बच्चों का एजुकेशन, अच्छा कोई लोन भी लिखता है तो ये जरूरी है, कोई बात नहीं, वो भी लिखने दो, लोन फ्री होना चाहता है। हाँ, यहाँ पे चैरिटी लिखा है तो वो मैं नहीं लिखूंगा और उसको कंपैरिजन नहीं करूंगा। ओके, सो इस हिसाब से तो अभी है ना, बच्चों का एजुकेशन पहले करना है या कार पहले लेनी है, तो जो भी बोलेंगे तो बोलेंगे एजुकेशन अच्छा है, मैं तो प्रायोरिटी दूंगा एजुकेशन के लिए। हाँ ठीक है, वो भी दोनों बोलेंगे कि एजुकेशन बच्चों का अच्छा करना है, तो ठीक है, उसके आगे एक नंबर डाला। अब जो है ना, बच्चों का एजुकेशन पहले करना है या कार पहले लेनी है, ये मैंने बोला। आगे जाके बच्चों का एजुकेशन पहले करना है कि फ्लैट पहले लेना है, तो दोबारा आएगा बच्चों का एजुकेशन। ओके, तो बच्चों का एजुकेशन पहले करना है कि ज्वेलरी पहले लेनी है, दोबारा आएगा बच्चों का एजुकेशन। अब बच्चों का एजुकेशन करना है या फिर कर्जा मुक्ति है या कर्जा निपटना है, तो यहाँ पे शायद थोड़ा मैं शांत रहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि भाई बच्चों का एजुकेशन, यहाँ पे शांत रहूंगा, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी हाव भाव क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है देखूंगा। जो मुझे पता नहीं कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, उस हिसाब से थोड़ा उनको बोलने दूंगा। तो शायद बोल सकते हैं कर्जा मुक्ति करनी है, कर्जा निपटना है सारा पहला, तो अभी कर्जे के ऊपर आएंगे, उसको नंबर देंगे। अब बच्चों का एजुकेशन या फिर डायमंड ज्वेलरी, बच्चों का एजुकेशन, इस हिसाब से मैं नंबर दूंगा। अब आगे जाके बोलेंगे कार चाहिए पहले कि फ्लैट चाहिए। कार चाहिए कि भाई नो बॉस, आपने लिखा है कि जॉब छोड़ना है, मैडम का पहले जॉब छोड़ना है अच्छा पैसा आने के बाद, तो पहले क्या कार लेना है या जॉब छोड़ना है, कार लेना है या डायमंड ज्वेलरी चाहिए, कार लेना है या वर्ल्ड टूर जाना है। इस हिसाब से मैं 1 2 3 4 1 सारे जो सपने थे उनको नंबर दूंगा। अब मजा क्या आएगा पता है, पहला आएगा यहाँ पे उनकी प्रायोरिटी आएगी कि कर्जा मुक्ति, मैक्सिमम नंबर आएंगे, जितने सारे सपने हैं सबके आगे आएगा डैश जो है कर्जा मुक्ति। दूसरा आएगा उनका बच्चों का एजुकेशन, अगर बच्चे नहीं है बॉस उनके तो होंगे तब जाके, लेकिन अभी उनकी प्रायोरिटी नहीं है तो वो प्रायोरिटी नंबर 1 में नहीं आएंगी। तो सामने वाला नया कपल है, नई शादी हुई है और उनको आप बोलोगे आपने खुद लिख लिया, तो ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे आपकी समझदारी चाहिए, लॉजिक नहीं लगाना, नहीं तो बोलेंगे कि यार परसों कोई रवि सर ने मीटिंग में बोला था कि लिखो ये अच्छा होता है, तो आप हमने लिख दिया, तो ये मत करो। सो यहाँ पे नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, देखो अभी आगे जाके और एक बढ़िया चीज है, ये नंबर डालने के बाद प्रायोरिटी सेट करो 1 2 3 4। तो यहाँ पे कर्जा मुक्ति पहला आएगा, दूसरा आएगा यहाँ पे बच्चों का एजुकेशन, तीसरा आएगा फ्लैट लेना था, चौथा आएगा कार लेनी थी, पांचवा आएगा फिर और कुछ छोटा मोटा सपना या और कुछ बड़ा सपना। उस हिसाब से हम नंबर तो डाल दिए। अब जो है ना, ये जो हमारे सपने हैं, कितना कर्जा है अभी आप बताओ मत बताओ, लेकिन मुझे थोड़ा यहाँ टेंटेटिव कुछ आइडिया लगानी है कि भाई हमें कितना पैसा चाहिए सारे सपनों के लिए। तो आप बताओ, कोई बोलेगा 40 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, ओके 25 लाख, 10 लाख, वटेवर, ये लिख लो। नहीं बताया तो भी जो आपको पता है वही लिख लो, कोई बता नहीं, आपको पता रहेगा, आप मेरे जाने के बाद लिख लो। आगे जाके कार लेनी, कार के लिए कितना खर्चा लगेगा, मान लीजिए अभी आपके पास छोटी मोटी कार है, तो अच्छी कार लेना चाहते हो तो 20-25 लाख की रहेगी, बाद में लग्जरी कार लेना चाहते हो तो वो 1 CR तक रहेगी।
तो उस हिसाब से हमने वहां पे 25 लाख 1 CR डाल दिया। अभी फ्लैट लेना है तो मान लीजिए आप जहां भी दिल्ली में रहते हो, पुणे में रहते हो, बॉम्बे में रहते हो, तो मिनिमम 1 CR का तो लगेगा ही लगेगा। तो वहां पे 1 CR डालो मिनिमम। मिनिमम लेने के जाओ, आज की तारीख में 1 CR लगता है भाई 2 BHK या 1 BHK के लिए भी मिनिमम। ओके, बंगलो रो हाउस ऐसा कुछ लिखा है तो बोलो यार 2-3 करोड़। कहाँ पे लेंगे, कहाँ जगह चाहिए, कहाँ जगह अच्छी लगती है आपको, कुछ गांव में फार्म हाउस बनाना है वहां पे लिखो कितना करोड़ लगेगा। उस हिसाब से हमें कितने CR टोटल निकाले तो यहाँ पे आगे जाके आएगा। देखो वर्ल्ड टूर करोगे कोई बात नहीं, हमारी कंपनी से करोगे, लेकिन अपना खुद का करोगे तो कितना खर्चा आएगा। आपको ज्वेलरी लेनी थी, कितना पैसा लगेगा। एजुकेशन के लिए तो कुछ कितना लगेगा आज बोल ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी बेटर एजुकेशन कितनी महंगाई हो गई है तो कितना लगेगा। इस हिसाब से हमने क्या किया, उनके सपने बुने और कितना अंदाजा पैसा लगेगा, कितना खर्चा आएगा ये निकाला। कम से कम बॉस 8, 9, 10, 12, 15 करोड़ तक जाता है मिनिमम मिनिमम मिनिमम। मिडिल क्लास कोई भी बंदा कम से कम 5-10 करोड़ का ये सपना देखता ही है आज की तारीख में। ओके, भले गांव खेड़े में रहता है फिर भी 4-5 करोड़ तो उनको चाहिए चाहिए। ओके, अब जो है ना ये खाली दिखाने के लिए हमने निकाला तो है, हमें थोड़ी पैसा देना है। लेकिन ये मजेदार चीज करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग लीडर बोलते हैं कि कोई सपना निकालता ही नहीं, कोई सपना बोलता ही नहीं। अब ये सपने निकालने जिसको आते हैं ना उनके साथ ज्यादा लोग अटैच हो जाते हैं, ज्यादा लोग, क्योंकि आज तक उस कपल को ना माँ बाप बोले थे, ना कोई भाई बहन बोला था, ना कोई दोस्त बोला था, ना कोई रिश्तेदार बोला था कि आपने सपने क्या है। हमने सपने निकाले हैं, उसके लिए कितना पैसा लगेगा वो भी बोला है, और उनके प्रायोरिटी सपनों की क्या है वो भी निकालिए। तो इनको हमने दिखाया है कि आपने ये सपने मिनिमम, और ये सपने नहीं है, ये हकीकत में आपको जो आपकी लाइफ में मिनिमम करना चाहते हो ये लिखा है। ये 1-2 बार बोलना ही है, ये मिनिमम लिखा है। और मिनिमम करने के लिए आपको 5-10 करोड़ लगने ही वाले हैं। तो अब मान के चलते हैं अजय जी कि ये जो 10 करोड़ हमें चाहिए ये नीड है हमारे आज की तारीख में, ये सपने नहीं है। कॉमन मैन की ये नीड है, बच्चों का एजुकेशन, घर, गाड़ी वगैरह। अब ये नीड के लिए अगर हमारे पास 10 करोड़, आप जो दोनों आज काम करते हो, क्या लगता है आप कितने साल में आप ये पैसा बनाओगे? क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? और यहाँ पे पॉज लेना है। ये सारी चीजें करते करते बीच बीच में हमें पॉज भी लेने हैं, रुकना भी है, उनका हावभाव क्या है, वो क्या बात करते हैं देखना भी, और सुनना ज्यादा है। ओके, तो इनको ये लगेगा यार ये तो बड़ी मुश्किल है, ये सारा पैसा कहाँ से आएगा और इतना सारा पैसा कब आएगा, ये होने वाला नहीं, कैसा होगा। तो यहाँ पे हमने उनको मतलब थोड़ा पिंच किया है। ओके, उनके सपने जगाए हैं और उनकी नींद भी उड़ाई है कि इतना पैसा आप कैसे कमाओगे। सीधा तरीका है पूछने का, लेकिन सीधा ऐसे बात नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बोला कि आपको क्या लगता है ये 5-10 करोड़ जो आपकी नीड है आज की तारीख में आपकी फैमिली की, वो कब जाके फुलफिल होगी, कितना पैसा कब मिलेगा आपको। इसके साथ घर खर्चा भी है, रोजाना की लाइफस्टाइल भी है, इसको नहीं बिगाड़ सकते सर। तो इसको करते करते हम ये सारी चीजें कब और कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उनको हमने सपने जगाए हैं, नींद से जगाया है, उनको बताया है आज आप जो करते हो इससे नामुमकिन है। अब और आगे उनको अगर मुमकिन लगता है तो इसका और थोड़ा हाव भाव देख के हम दूसरा वाला और एक सवाल आएगा। अजय जी मान लीजिए ये कुछ करते हुए, जैसे कोरोना आ गया, ये आ गया, ओके, बीच बीच में अभी हम लोग देखते कभी भी किसी का भी कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कुछ कारणवश शायद आप दोनों कपल ड्रीमर हो, बहुत बड़ा भागते हो, बहुत बड़ा मेहनत करते हो, शायद कमा भी सकते हो, ओके, लेकिन ये सारी चीजें जवानी में अगर आती है तो बहुत बेटर रहेगा ना। जल्दी जल्दी आती है 2-3 साल में, 5 साल में तो बेटर रहेगा ना। पर मान लीजिए कुछ कारणवश आपके जो नीड है इसके लिए हम जैसे को कुछ हो जाता है, जैसे कोरोना में हमने देखा, उस हिसाब से अगर कुछ हो जाता है तो आपके सपनों का क्या, आपकी फैमिली के सपनों का क्या होगा। ये हमें डायलॉग चिपकाना है और यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तब जाके उसे पता चलेगा यार ये तो गजब चीज है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। फिर ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। दोस्तों मेरा ये मानना है ये करने के बाद उसकी रातों की नींद आपके हराम की है और उसको जरूर लगेगा यस
भले बिजनेस करूं ना करूं, लेकिन मुझे लाइफ में कुछ तो कुछ एक्स्ट्रा करना ही है, करना पड़ेगा और जरूर करना पड़ेगा। अगर इससे भी वो ना मतलब उतना अटैच नहीं होता हमारे साथ, मतलब उतना नहीं चाहता, तो हमें यहाँ पे ये बोलना है। जब मैं पहली मीटिंग में गया था ना, तो वहां पे कोई बड़ा स्पीकर था और वो बोल रहा था कि आज आप घर जाओगे, आपके बिस्तर पे सोओगे, और सोने के बाद आप पूरी फैमिली सो गई है, बढ़िया सा मतलब आपका डिनर वगैरह हो के आप एकदम आराम से लेटे हो, आप रात 12, 1, 2, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठना, जब बच्चे, फैमिली, मम्मी पापा, वाइफ सारे आराम से सो रहे हैं ना, आप उठना और ये सोचना कि कल अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है और मैं यहाँ पे ना रहूं, तो ये फैमिली क्या ऐसी सोएगी जैसी आज सो रही है मेरे भरोसे, मेरे आमदनी पे, क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूं इसके लिए, मैं जॉब कर रहा हूं, मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूं इसके लिए। तो क्या इतनी खुश रहेगी? ऐसे ही रहेगी लाइफस्टाइल? ये सोचना जरूर बॉस। अगर ये सोचने के बाद आपको लगता है कि यस, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी फैमिली ऐसे खुश रहेगी, मेरे पास वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, मेरे पास वो पैसिव इनकम है, मुझे कुछ हो जाता है जॉब को या मुझे या मेरे बिजनेस को, तो फिर भी ऐसी आमदनी मेरे घर में आएगी, मुझे कतई जरूरत नहीं, ऐसा लगता है, तो बॉस आपको हमारे बिजनेस की कोई जरूरत नहीं। और अजय जी, उस रात में नहीं सोया और मैं नहीं सो पाया, इसीलिए इस बिजनेस को मैंने कुछ ही दिन कैच किया और अगले दिन में मैंने स्टार्टअप किया और सही तरीके से स्टार्टअप किया। और मैंने क्यों स्टार्टअप किया, ये मैं स्टोरी यहाँ पे 1 मिनट की, 1.5 मिनट की या 2 मिनट की रिलेट करने के लिए अब बताऊंगा, ताकि मुझे वो बताना है कि भाई आज की तारीख में तुम और तुम्हारे फैमिली को जीरो सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, और इस बिजनेस में हम वो पैसिव इनकम कमा सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला बिजनेस यहां से आता है। इसके लिए अब मैं आपको उस प्रोस्पेक्ट को कुछ बुक्स या कुछ हिंट दूंगा और बोलूंगा जो मैंने प्लान में नहीं बताया, अब दोबारा बताऊंगा। वो 4 विंडो, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, अब हम क्यों नहीं कर सकते और हमारे पास पैसिव इनकम क्यों नहीं है। अब ये पैसिव इनकम दोबारा मैंने बताया, और अब सही ढंग से हमें स्टार्टअप करना है, और मिनिमम डायरेक्टर इसी हफ्ते, इसी महीने या अगले महीने कैसे जा सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम सिल्वर तक या गोल्ड तक, ये हमारा उसका गोल वहां अभी सेट करना है। उनको बोलना है कि आपको क्या लगता है इसमें से हम क्या करेंगे, तब जाके वो 30 या 50 हजार से यू स्टार्टअप करेगा, क्योंकि उसने अपने सपनों के लिए बिजनेस शुरू किया है, ना कि खाली प्रोडक्ट रिप्लेस करने के लिए, ना कि खाली टूथपेस्ट रिप्लेस करने के लिए, ना कि कैल्शियम की गोली या फ्लेक्सोल की गोली चाहिए थी इसके लिए, क्योंकि उन्होंने सपनों के लिए हमारे साथ ज्वाइन किया है, कि उसको पता है आज जो मैं कर रहा हूं उसके साथ कुछ होने वाला नहीं है, इनके साथ मैं अगर जुड़ता हूं तो यस। और ये बात करने टाइम कभी कभी आवाज ऊपर नीचे, या अगर जरूरत पड़े तो टेबल के ऊपर जोर से धक्का देने की जरूरत है, ताकि उसको लगे यस, इस बंदे में वो एग्रेशन है, ये वो बंदा है, मुझे हेल्प कर सकता है, और मेरे जैसे सपने निकालने हैं ना, मेरी टीम के निकाल सकता है और फुलफिल करने के लिए हेल्प भी कर सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस, नए बंदे को बस विश्वास चाहिए होता है, और वो विश्वास कि भाई यस अच्छे प्रोडक्ट है। मान लीजिए कि रमेश मेरे पास था, रमेश मेरे साथ था, तो ये रमेश सब देख रहा है, रमेश को कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, अब रमेश क्या करेगा, ओके, तो रमेश को लगेगा कि यस मेरा बिजनेस भागेगा अभी। पर ये सारी चीजें ही ना, मान लीजिए उन्होंने वहां प्लान बताने के बाद ये पेपर नहीं लिया था, तो जाते टाइम अगर रमेश वो पेपर मांगता है ना, ये प्लान वाला, इसका मतलब रमेश चार्ज लेगा, कल से प्लान बताएगा। अगर रमेश वो पेपर नहीं लेता, इसका मतलब रमेश को मैंने जल्दी छोड़ना है, क्योंकि रमेश डुप्लीकेट होना नहीं चाहता। हमें ये भी ध्यान रखना है कि मैं रमेश को लेके गया था उसको डुप्लीकेट करने के लिए, कि भाई इस हिसाब से प्लान दिखाते, ऐसा प्लान दिखाते, ऐसी लिस्ट निकालते, ओके। सो ये थोड़ी समझदारी है ना, यहाँ पे हमें वो कौन हमारे तरीका है, हमारे तरीका का हमें हमारे सिस्टम से जोड़ने वाला कौन है, हमारे तेजी से आगे बढ़ने वाला कौन है, यहाँ पे हमें वो समझ में आएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें सामने वाले को रेकमेंड करना है क्या, वही रिच डैड पुअर डैड, कॉपीकैट 101, पैराबोलिक पाइपलाइन, जो हमने जो सपने बुने हैं
वो उसकी जॉब में, उसके बिजनेस में कतई पूरे नहीं हो सकते। उसको हमारे साथ ही जुड़ना चाहिए। उसका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमें वो कुछ बुक्स रेकमेंड करने हैं या देने हैं, अगर हो सकते हैं तो। ओके, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या करते पता है, ले लो प्रोडक्ट, आईडी खोलो और चलो काम करो। इसीलिए तो उसका उतना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता ना बॉस, क्योंकि हमें उसको जब प्लान बताने के बाद से ही फॉलोअप शुरू होता है, साल 2 साल चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, लेकिन फॉलोअप नाम की चीज आज की तारीख में है ही नहीं। डे 1 से, उसी मिनट से आगे जैसा प्लान खत्म वही से आगे फॉलोअप शुरू होता है। लेकिन हर एक मीटिंग में जब तक वो हमारे साथ जुड़ के स्टार्टअप अच्छा नहीं करता, तब तक अगली मीटिंग हमारी फिक्स होना जरूरी है। अब ये सारी चीजों जो मैंने आपके बताई, अभी तो टाइम खत्म होने जा रहा है, 1 मिनट बचा है बस। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, आस्क राइट क्वेश्चन, ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब भी प्रोस्पेक्ट से बात करें, कभी भी करें, कब, कहा, कैसे और क्यों, इसको ध्यान में रखना है। कब करना है, कैसे कहना है, कहा कहना है और किसको कहना है, ये अगर सीख लिया ना, तब जाके हम इसको आसानी से बिजनेस को भगाएंगे। इसके लिए हमारे पास ना कुछ बुक्स है अच्छी से, वो बुक्स हमें पढ़ने चाहिए। जैसे कि पीपल स्किल वाले अलग अलग बुक है, लोक व्यवहार है, डेल कार्नेगी का जरूर पढ़ना चाहिए हर एक लीडर ने, हर एक डायरेक्टर ने। क्वेश्चन आर द आंसर, ये मराठी में रहेगा प्रश्न ही उत्तर है, हिंदी में रहेगा सवाल ही जवाब है। ओके, लेस गिजबिन के कुछ बुक रहेंगे पीपल स्किल वाले, छोटे छोटे पतले वाले। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भी आप क्यों कहना है, तू नहीं कहना, तुम नहीं कहना। ओके, तो बोलता है कि मेरी तो 5 एकड़ खेती, तो हम बोलते हैं कि मेरी तो 25 एकड़ है। ये नहीं बोलना बॉस। हाँ, कहाँ पे क्या करते, क्या खेती में उगाते, बढ़िया यार, गन्ना उगाते, बहुत बढ़िया। सो ये चीजें समझने के लिए हमें क्या करना है पता है, ये पतले पतले बुक है ना, जरूर पढ़ने चाहिए अगर हमें बढ़ना है आगे तो। क्यों? क्योंकि हमें एजुकेशन अलग फील्ड में लिया है, अब हमें लोगों को बात करके, लोगों से व्यवहार करके आगे बढ़ना है और टीम बनानी है लोगों की। तो हमें लोगों को जो अच्छा लगता है, उसलिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और अच्छे अच्छे बुक्स, ये लोक व्यवहार वाली बुक्स और स्किल बढ़ाने वाले, हमें खुद को डेवलप करने वाली बुक बार बार बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए। नए बंदे ने क्वेश्चन आर आंसर लेना ही है, जब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हाँ कैसे बुलवाना है, वगैरह वगैरह। नहीं तो एक लास्ट में एक स्टोरी बताओ, यहाँ पे खत्म करूंगा। ये ऐसे ही कि भी मियाँ बीबी क्या करते पता है, जबरदस्त काम करते। मियाँ बीबी क्या करते हैं, प्यारे कपल होते हैं और बीबी पूछती है कि भी क्या प्यार करते हो मुझसे, तो बोलता है कि हाँ यस जरूर। कितना करते हो? यार बहुत करता हूँ। नहीं नहीं, कितना करते हो? फिर भी यार बहुत करता हो यार। लेकिन बहुत करते हो, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो यार मैं तो पागल हो जाऊंगा। क्या बात करे? हाँ, अगर तू नहीं रहे तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा ना। ठीक है, फिर क्या दूसरी शादी करोगे? तो यार सामने से जवाब आता है हाँ। तो बोलते क्या बात कर रहे हो? हाँ, पागल तो कुछ भी कर सकता है। तो आस्क राइट क्वेश्चन, जिसका जवाब हाँ आए। मान लीजिए आज मौसम अच्छा है, नहीं है, फिर भी हमें बोलना है कि आज का मौसम बहुत बढ़िया है, आज बारिश बहुत अच्छी हो रही थी। हमें जाने के बाद ठीक है यार, आप तो बहुत अच्छे लोकेशन पे रहते हो, ये चीजें हमें हाँ में हाँ मिलाएगी। तब हमें ऑलवेज बी पॉजिटिव। जैसे पवन सर को आज तक मैंने इस 5 साल में, जैसे हम सर के साथ जुड़े, आज तक मैंने एक भी वर्ड्स निगेटिव नहीं सुना। थैंक गॉड, हमारे मेंटर इतने जबरदस्त है, हमारी जो लीडरशिप है, एंटायर लीडरशिप और टीम चैंपियन की लीडरशिप इतनी जबरदस्त है, रोज आपको इतना बढ़िया 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 नॉलेज देती है। हमें सीखना है, इनसे सीख लेना है और आगे बढ़ना है। हम अगले पड़ाव में आपको मिलेंगे और जरूर अगले कुछ मतलब डेमो कैसे दिखाना है, प्लान कैसे दिखाना है, या होम मीटिंग कैसी करनी है, या बातचीत कैसी करनी है, या फिर हमारी स्टोरी हो, जो भी है ना, ऐसे आपसे रूबरू करने का मौका आज मिला। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू हो सो मच